नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बहुत ही खूबसूरत शहर सतना और रीवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आए हैं। आप भी हमारे साथ यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी हम नेशनल हाईवे 39 जिसे पन्ना रीवा नेशनल हाईवे या 4 लेन भी कहते हैं पर चल रहे हैं। अभी सबसे पहले हम सतना के मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी और जू देखने वाले हैं। यह व्हाइट टाइगर सफारी सतना जिले में ही आती है, पर इसका नज़दीकी शहर रीवा है जो मुकुंदपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रोड के एक तरफ काफी ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है। रास्ते में हमको सीमेंट फैक्ट्री भी दिखाई दी। मैंने सुना था रीवा सतना में 7 बड़े सीमेंट प्लांट हैं, लेकिन देखा आज पहली बार है। मेरे लिए तो यह एक अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस है। मैंने सीमेंट फैक्ट्री पहली बार ही देखी है, तो मुझे इसको और करीब से देखने की इच्छा होती जा रही है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब इसके सामने पहुँचूंगी। और देखिए, मैं इसके सामने पहुँच चुकी हूँ। यह काफ़ी बड़ा प्लांट है। अभी तक मैंने सीमेंट और सीमेंट प्लांट के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था, पर आज खुद अपनी आंखों से देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो एक नई चीज है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं इसके बारे में आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं इसे बस फील ही कर सकती हूँ। हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल जीरो ही है। मुझे आज का सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे सफ़र की शुरुआत में ही कुछ नया देखने को मिला। देखिए, फिर से एक नई चीज़ मेरे सामने है। मेरे हस्बैंड ने बताया इन्हें कन्वे बाहर सफेद बादल, नीला आसमान, दूर दिखने वाली काली पहाड़ियां, हरे पेड़ पौधे और खेत खलियान। इतना सुंदर व्यू देखकर मेरा दिन तो पहले ही बन गया है। अभी हम सतना बमीठा टोल रोड क्रॉस करने वाले हैं। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है और मौसम में कुछ ठंडक है। इसको फील करते हुए मैं लगातार विंडो से बाहर देखे जा रही हूँ। इतने अच्छे अच्छे व्यूज देखकर मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है, कौन दिशा में लेके चला हो बटुरिया। देखिए, बाहर अब हल्की हल्की धूप निकल आई है और इस मौसम को थोड़ा और एंजॉय करने और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हम थोड़ा रुक गए हैं। वैसे मुकुंदपुर ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो चलिए अब हम चलते हैं। तो लीजिए, अब हम सफ़ेद शेरों की धरती पर आ चुके हैं। यहाँ देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई है। भारत में सबसे पहले सफ़ेद बाघ की खोज रीवा में हुई थी, जिसका नाम मोहन रखा गया था। इसकी अब मृत्यु हो चुकी है, पर यहाँ जो अब बाघ हैं वह इसी बाघ के वंशज हैं। आपके सामने इको पार्क मुकुंदपुर का बोर्ड लगा हुआ है। यह इको पार्क बुधवार को बंद रहता है। चलिए, तो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। आपको पता है, यहाँ सबसे पहले बाघ की खोज यहाँ के महाराजा मार्तंड सिंह जू देव ने की थी। इसलिए इस सफारी का नाम भी उन्हीं के नाम पर महाराजा मार्तंड सिंह जू देव व्हाइट टाइगर सफारी और जू रखा गया है। अब हम अंदर आ चुके हैं। हमारे पीछे आपको 2 व्हाइट टाइगर के स्टैच्यू दिख रहे होंगे। आप सफारी के अंदर का व्यू देख पा रहे हैं। जगह जगह पर इंस्ट्रक्शंस के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। आगे लेफ्ट हैंड पर रोड क्लोज्ड है, तो अब हम राइट हैंड साइड चलेंगे। सबसे पहले हमें नेचुरल वाटर सोर्स दिखा, जो यहाँ इको पार्क के बीच से होकर बहता है। इको पार्क में जहाँ एनिमल्स के हैबिटेट बनाए गए हैं, वहाँ जाने के लिए इस तरह के ग्रीन वाइन या लताओं से ढके हुए हट जैसे बेस बनाए गए हैं या रास्ते बनाए गए हैं। सबसे पहले हम भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर या बाघ का हैबिटेट देखने वाले हैं। इसकी जानकारी आगे बोर्ड पर लिखी हुई है।
आपको सामने पत्थरों और पेड़ के पास लेटा हुआ टाइगर दिखाई दे रहा होगा, जो धीरे धीरे अपनी पूंछ हिला रहा है। सामने बाउंड्रीज को भी टाइगर की धारियों जैसा रंगा गया है। बोर्ड पर भारत के सभी हिस्सों में पाए जाने वाले भालू के बारे में जानकारी है। सामने आपको काले रंग का पेड़ के पास भालू दिखाई दे रहा होगा। सामने ग्रीन बोर्ड पर लेपर्ड या तेंदुए के बारे में जानकारी लिखी गई है। इसे IUCN की रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। तेंदुए की पीली चमड़ी पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह बड़ी बिल्ली की एक प्रजाति है जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह अपनी तेज रफ्तार दौड़ के लिए भी जाने जाते हैं। यह पेड़ों पर चढ़कर शिकार करने में भी सक्षम है। सामने आपको हिरण दिखाई दे रहा होगा जो अपने सिर को हिला रहा है। यह झुंड में रहते हैं। यहाँ सफेद बाघ की कहानी को दर्शाने के लिए एक छोटा स्पेस बनाया गया है, द टेल ऑफ व्हाइट टाइगर। इस छोटे म्यूजियम जैसे हॉल में व्हाइट टाइगर की स्टोरीज को दिखाने वाली बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स और सीनरी बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ अरेंज की गई हैं। चलिए तो अब हम व्हाइट टाइगर को देखने के लिए व्हाइट टाइगर सफारी के गेट पर चलते हैं, क्योंकि बस आने वाली है। सामने व्हाइट टाइगर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बस की विंडो से ही व्हाइट टाइगर को देखा। मेरे हस्बैंड पहले यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वो मुझसे कहने लगे कि यह व्हाइट टाइगर अब गंदा हो चुका है। पहले यह बहुत ही साफ और सफेद दिखाई देता था। यहाँ बटरफ्लाइज के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। बोर्ड पर बटरफ्लाइज की डाइवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बटरफ्लाई पार्क को बनाने का उद्देश्य यहाँ आने वाले विजिटर्स को इको टूरिज्म और नेचर कंजर्वेशन के बारे में अवेयर और एजुकेट करना है। यहाँ अंदर आपको थोड़ा गर्मी महसूस होगी। द वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाइज के अंदर आपको बटरफ्लाइज की कई स्पीसीज दिखाई देंगी। लास्ट में मेरे हस्बैंड मुझे अपने रीवा स्थित पुराने ऑफिस ले गए।